नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो के माध्यम से नीतियों को, विचारों को, सिद्धांतों को और वो बातें जिससे हम अपने जीवन में एक निर्णयात्मक, एक सही निर्णय लेके उसको सही दिशा में, एक सही अनुभवों को शेयर करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। उसमें आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपका होश, आपकी साधना, आपका ध्यान, ये सब चीजें उसी तरीके से महत्वपूर्ण हैं जैसे कि एक गाड़ी को चलने के लिए उसके सारे पार्ट्स। जब ये सारी गतिविधियां, जब ये सारे आप काम करते हैं अपने ऊपर, तभी आप एक सही निर्णय पे पहुंचते हैं और सही चीजें आपके साथ घटित होती हैं। तो उन्हीं विचारों को हम सीखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं। एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभि वदंती शान योनि शितम भुक्त्वा चंडाल एश्वा भी जायते। एक अक्षर अर्थात परमेश्वर की जो वंदना नहीं करता, उसको प्रणाम नहीं करता, वह कुत्ते की यौन में 100 बार जन्म लेकर चंडाल के घर उत्पन्न होता है। एक अक्षर का अर्थ यहाँ दो प्रकार से हो सकता है। ओम के लिए भी एक अक्षर का प्रयोग होता है, अर्थात प्रभु का ज्ञान देने वाला गुरु शिष्य के लिए आदरणीय होता है। उसका कर्तव्य यह है कि वह गुरु का सम्मान करे, भले ही उसने बहुत थोड़ा ज्ञान शिष्य को दिया हो। तात्पर्य यह है कि हमें जो आदरणीय लोग हैं, जो आपको ज्ञान दिया है, गुरु हैं और परमेश्वर है जिससे आप शक्ति पा रहे हैं, तो आप उनको आदर सम्मान करिए, उनको प्रणाम करिए, उनको प्रेम के भाव से हमेशा देखिए, क्योंकि आपके इस अंधकार रूपी जीवन में जो प्रकाश का पुंज प्रकाशित करते, जो आपके जीवन में एक रंग भरते हैं, उन्हें आप जब आदर नहीं करते और सम्मान नहीं देते तो आपका जीवन बहुत बुरा होता है, बहुत निंदनीय होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। युगान्ते प्रचलते मेरु कल्पान्ते सप्त सागरा साधवा प्रति पन्नार्थान न चलंति कदाचन। एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहता। कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघकर इस संसार को कष्ट में डाल देता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते। इसका भाव यह है कि प्रकृति के नियम भले ही बदल जाएं, पर्वत और समुद्र भले ही अपना स्थान छोड़ दें, परंतु सज्जन व्यक्तियों ने किसी कार्य की पूर्ति के लिए जो वचन दिया है वह अवश्य पूरा करते हैं। तो आप अपने काम में भी ऐसे सज्जनों को रखिए, अपने साथ ऐसे सत्पुरुषों को रखिए, ताकि जब वो किसी काम को धारण करें, किसी काम को करने के लिए कहें, तब वो फिर उस काम को पूरा करते हैं, उस काम में वो अपना सब कुछ झोंक देते हैं और इस तरीके से उस काम के अपूर्णता रही नहीं जाती, वो उसमें पूर्ण होने की हमेशा जो है संभावना होती है और वो पूर्ण होती है। तो आपको सदैव सत्पुरुषों का सत्संग करना चाहिए, सज्जनों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वही फिर आपको सही दिशा और सही निर्णयों के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होता है वो दिलाते हैं। पृथिव्यायाम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और हितकारी वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। तात्पर्य यह है कि आप ये समझते होंगे कि इस पृथ्वी पर तीन ही बहुमूल्य चीज हैं, एक जल, एक अन्न और तीसरा हितकारी वचन। ये तीन ही रत्न हैं, बाकी जितने भी पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं वो मूर्ख है। अक्सर आप देखते होंगे, अगर लोग सोना देख लिए, चांदी देख लिए, हीरा देख लिए तो पागल हो जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि जो उनको बड़ी आसानी से अन्न मिल जाता है, जल मिल जाता है, अगर यही एक समय भी ना मिले
तब उनकी क्या स्थिति हो जाएगी, वो पागल तक हो जाते हैं। लोग इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि मारने लगते हैं, गुस्से से व्याकुल हो जाते हैं। तो हमें इन रत्नों को जो है सजो के रखना चाहिए, इन रत्नों का आदर सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, क्योंकि जल, अन्न और अच्छे वचन यही आपके जीवन को सद्गुण के और सही रास्ते पे ले चलते हुए आपके जीवन में सदैव एक खुशी, एक प्रसन्नता हमेशा बनाए रखते हैं। आत्मा अपराध वृक्षस्य फलान येतानि देहिनाम दरिद्राय रोग दुखानि बंधन व्यसनानि च। दरिद्रता, रोग, दुख और बंधन तथा आपत्तियां, ये सब मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष के फल हैं। क्या बात कही है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य की दरिद्रता, दुखी होना, रोगों से युक्त रहना अथवा सांसारिक बंधनों में फंसे रहना और इसके साथ अनेक प्रकार की आपत्तियां आदि आना, ये मनुष्य के कर्मों का फल है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वह अच्छा कर्म करे ताकि उसका जीवन सुखपूर्वक बीते। मैंने आपको ये कई बार बताया कि जो आप काम कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप जो भी फल है, जो भी काम कर रहे हैं उसका एकदम टू कॉपी कह लीजिए, वही आपको फल मिलता है। अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो आपको आपके जीवन में जो दरिद्रता आती है, जो गरीबी है, जो दुखी आप हैं, रोगों से जो युक्त हैं, संसारिक बंधनों में फंसे हैं, तो ये सारी चीजें आपके कर्मों का ही परिणाम है। अगर आप ये झेल रहे हैं, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं, तो आपका किया हुआ कर्म ही वो बता रहा है कि आपने जो किया है उसी का ये फल है। तो इसको आप भुगतिए। इसलिए सदैव आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी आप करें बड़े होश से और सही कर्म करेंगे तो फल भी आपको सही प्राप्त होगा। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। धन भी पुनः प्राप्त हो सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी फिर से मिल सकती है, ये सब चीजें मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकती हैं, परंतु ये शरीर बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को सदैव सुखी रखना चाहिए, सदैव इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि आप जो भी इन लोगों के लिए करते हैं, अपने आप को दुखी पहुंचाते हैं, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, तो धन की भी पुनः प्राप्ति हो सकती है, मित्र भी दूसरे मिल सकते हैं, पत्नी भी मिल सकती है, लेकिन अगर ये शरीर चोटिल हो गया, शरीर खो गया, तो ये दोबारा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको सदैव इसकी पूरी तरीके से रक्षा करनी चाहिए। बहूनाम चैव सत्वानाम समावायो रिपुंजया वर्षधारा धरो मेघ स्त्रैणैरपि निवारयते। निश्चित रूप से बहुत से मनुष्य मिलकर शत्रु को जीत सकते हैं। मनुष्यों का समुदाय अर्थात उनका संगठन शत्रु को जीतने में उसी प्रकार सफल बनाए रखता है जिस प्रकार इकट्ठे किए हुए तिनके जल की धारा को रोक देते हैं, अर्थात घास फूस का छप्पर वर्षा के पानी से रक्षा करता है। अब आप सोच सकते हैं यह बात देखने सुनने में बहुत सामान्य प्रतीत होती है, परंतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस परिवार में मतभेद होते हैं, आपस में एकता नहीं होती, वो परिवार नष्ट हो जाता है। एकता सदैव बना के रखनी चाहिए। इस प्रकार परिवारों में अथवा देश के लोगों में एकता है, मिलकर काम करने की इच्छा है, वे भयंकर से भयंकर शत्रु को पराजित करने में समर्थ होते हैं। वृक्ष की एक शाखा को कोई एक बच्चा भी तोड़ सकता है, परंतु जब पतली पतली शाखाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो उन्हें शक्तिशाली हाथी के लिए तोड़ना भी कठिन हो जाता है। तो एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर आप परिवार में हैं, अगर हर कोई परिवार में होता है, आपको सदैव मिलजुल के रहना चाहिए, सदैव इकट्ठित रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एकता में इतनी शक्ति है कि आप बड़े से बड़े शत्रु को भी हरा सकते हैं, उसको पटखनी दे सकते हैं। तो सदैव आपको मिलजुल के रहना चाहिए। अपने आपस में जो आपका व्यवहार है उसे हमेशा बनाए रखना चाहिए, कब कौन किस समय पे काम आ जाए। तो इस तरीके से
आप अपने सामने किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, किसी भी हालात से लड़ सकते हैं और किसी भी दुर्घटना से, किसी भी परेशानी से आप बच सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इन बातों से आप समझे होंगे, सीखे होंगे और इनको अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने दैनिक क्रिया में, दैनिक जीवन में इन सब बातों को धारण करेंगे और धारण करने के पश्चात ही आपको ये सारी बातें आपको इस स्थिति में ले जाके खड़ी करेंगी जहां पे आप अपने आप को संतुष्ट, सुखी और आनंदित पाएंगे। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दिया गया समय इस वीडियो के लिए जस्टिफाई हुआ होगा। इसी तरीके से हम अगले एपिसोड में कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।